नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 10वां सवाल देखेंगे, जिसमें कहता है कि मान लीजिए कि f एक फलन है जो समुच्चय x से समुच्चय y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा फलन जो एकाएकी और आच्छादक दोनों होगा वही आपका व्युत्क्रमणीय फलन होना चाहिए। आगे सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी फलन इस फलन f का अगर हम f इनवर्स निकालते हैं तो वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक फलन के दो या दो से अधिक प्रतिलोम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये साबित करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो व्युत्क्रमणीय दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि माना f x टू y के दो प्रतिलोम फलन, एक को g1 मान लीजिए और एक को g2 मान लीजिए। दो अलग अलग, हम इस अप्रोच पे काम करेंगे इस सवाल में कि दो अलग अलग मानेंगे और लास्ट में ये साबित हो जाए कि ये दोनों एक ही हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वो अद्वितीय हैं। जैसे हमने माना कि एक g1 है एक g2 है, और जब हम उसको सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं, एफ इनवर्स के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लास्ट में जो g1 और g2 अगर अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब है कि अद्वितीय नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से हम ये साबित कर पाएँ कि g1 बराबर g2 हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि यह अद्वितीय है। तो चलिए देखते हैं आगे। हमें पता है कि अगर हम लोग f ऑफ g1 ले और इसमें एक आप जानते हैं वेरिएबल y1 x1 कुछ भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, x ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे y लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई व्युत्क्रमणीय होता है तो fog y इक्वल टू y होता है और gauf x इक्वल टू x आ जाता है, जिसे आमतौर पे हम लोग ix या iy कहते हैं। तो यहाँ पे fog y अगर हम यहाँ पे f ऑफ g1 y निकालते हैं तो यहाँ पे y आना चाहिए। y लिख सकते हो या इसी को iy लिखा जा सकता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार अगर कहा जाए f ऑफ g2 और इसे भी अगर y ही लिया जाए, आप जानते हैं y लेंगे तो y आएगा, x लेंगे तो x आएगा, तो इससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने y फिर लिया तो आप जानते हो कि फिर ये y आएगा, या इसी को हम लोग यहाँ पे iy कहते हैं। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक, अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। तुलना से क्या होगा कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा f ऑफ g1y इक्वल टू f ऑफ g2y। अब हमें ये पता है कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं f ऑफ g1y और इसे लिख सकते हैं f ऑफ g2y। अब आप याद करिए कि आप जब इसी चीज़ को एकाएकी भी होता है तो एकाएकी अगर है तो f ऑफ g1y बराबर अगर f ऑफ g2y है, तो आप एक चीज़ जानते हो बेटा कि अगर fx1 बराबर fx2 दिया गया है तो हम इसे लिख देते हैं x1 इक्वल टू x2। कब? जब वो एकाएकी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय दिया गया है और प्रतिलोम भी आप जानते हैं अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, और प्रतिलोम अगर निकाला जा सकता है तो ऐसी स्थिति में व्युत्क्रमणीय के कारण एकाएकी यहाँ पे आच्छादक, तो आच्छादक से हमने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे
और ये एकैकी भी है। तो एकैकी का अर्थ ये होता है कि अगर फलन fx1 इक्वल टू fx2 लिखा है तो एकैकी का निष्कर्ष यही होता है कि x1 बराबर x2 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 की जगह पे g1y और x2 की जगह पे कौन है, g2y। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि g1y इक्वल टू g2y। y आप जानते हैं कि वो वेरिएबल्स केवल हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि g1 बराबर क्या हो गया, g2। क्या अर्थ है, अर्थ ये है कि हमने ये माना था कि इसके दो प्रतिलोम है g1 और g2, लेकिन निष्कर्षों के द्वारा ये पता लग रहा है कि g1 और g2 अलग नहीं है, एक ही है। और एक ही आने का अर्थ ये हुआ कि ये एक ही होने का कुल मतलब इतना है कि ये आपस में क्या है, अद्वितीय हो गया। क्योंकि अद्वितीय का अर्थ यही है कि दो अलग अलग प्रतिलोम नहीं आएंगे। अगर दो प्रतिलोम आएंगे तो किसी न किसी तरीके से दोनों एक ही होंगे। तो यहाँ पे हमने g1 और g2 अलग तो लिया, लेकिन लास्ट में हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ अतः f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया कि कोई फलन अगर है तो उसका जो, अगर वो व्युत्क्रमणीय है तो उसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे, f इन्वर्स निकालेंगे, तो वो f इन्वर्स हमारा यूनिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मान लीजिए कि f(x2y) है और यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय का मतलब हुआ ये एकैकी और आच्छादक जरूर होगा। आगे सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है। इसका मतलब क्या है कि जो f इनवर्स है उसका भी अगर इनवर्स लिया जाए तो f आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं f इनवर्स का इनवर्स f है। यह हमें प्रूव करना स्टेटमेंट के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मानते हैं कि माना f(x)(y) का एक प्रतिलोम फलन g(y)(x) है। हम ये मान लेते हैं कि जो फलन हमारे पास f दिया गया है उस f का एक इनवर्स फंक्शन जो है वो g है। तब आप यहाँ कह सकते हो कि अगर हम f इनवर्स निकालें तो वो g होगा, और अगर आप जानते हैं कि g इनवर्स निकाला जाए तो f होगा। ध्यान से समझना, होता क्या है कि फलन का अगर कोई, जैसे a है फलन और a का इनवर्स b है तो b का इनवर्स a होगा। ठीक, एक दूसरे के वो इनवर्स हो जाते हैं। जैसे एक फलन f है, एक फलन g है। f का इनवर्स अगर g है तो g का इनवर्स क्या होगा, f होगा। अब आप देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप समीकरण 1 व समीकरण 2 की मदद ले लो। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f इनवर्स है, बराबर लगाओ। f के बाहर क्या आप इनवर्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसी को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए g बराबर f इनवर्स लिखा है यहां आप देख सकते हैं कि g इनवर्स इक्वल टू f दिया हुआ है। g इक्वल टू अगर हमने f इनवर्स ले लिया, और यहां पे आप जानते हैं कि f इनवर्स अगर हमने ले लिया है, और आप जानते हो कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं f इनवर्स, और आप जानते हैं कि यहाँ जो f है, f का मतलब g इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी अपनाइए। देखिए यहाँ पे आप f बराबर, ध्यान दीजिएगा, f बराबर g इनवर्स लिखा है ना। अब आप इसे g लिखो और यहाँ पे आप इनवर्स बना दो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि g बराबर दिया क्या, f इनवर्स।
तो जी की जगह पे आप लिख सकते हो एफ इनवर्स, और यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है और इधर क्या है, एफ लिखा है। आप देख सकते हो एफ इनवर्स का इनवर्स ये बराबर क्या होगा, एफ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, अतः एफ इनवर्स का इनवर्स अगर हम लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे सवाल दिया था कि एफ और जी परस्पर प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम अगर है तो एफ इनवर्स जी के बराबर होगा और जी इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। हमने क्या किया, हमने इस सवाल में यहाँ पे हमने उठाया इक्वेशन 2, 1 और 2 दोनों की तुलना करनी है, तो यहाँ पे हमने समीकरण 2 लिया। 2 समीकरण कहता है एफ बराबर जी इनवर्स, हमने लिखा है बराबर जी इनवर्स, फिर यहाँ बराबर लगाया और जी इनवर्स जो है जी अंदर करके इनवर्स पावर में ब्रैकेट बना के कर दिया। अब ये जो जी है, ये इक्वेशन फर्स्ट को अगर देखिए तो ये जी वास्तव में एफ इनवर्स है, तो इस जी की जगह पे हमने एफ इनवर्स लिख दिया। अब ये एफ इनवर्स का होल इनवर्स हुआ और ये इधर आपका एफ चल ही रहा है, तो यहाँ से मतलब आया कि एफ इनवर्स का इनवर्स और ये बराबर किसके हो गया, एफ के, और ये आपका हो गया, आप लिख सकते हैं अतः एफ इनवर्स का प्रतिलोम। इफ एफ इनवर्स पर -1 लगा है तो इसका मतलब एफ इनवर्स का प्रतिलोम, एफ इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम, प्रतिलोम है एफ। ये हुआ आपका हेंस प्रूव्ड। ये आपका है सवाल नंबर आपका 12। तो 10वां और 12वां आपका सवाल रह गया था और इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग इसकी विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।